सुन के ज्ञान को वही उपलब्ध हो सकता है जिसकी समग्रता सुनने में नियोजित हो गई हो। एक रत्ती भर हिस्सा पीछे न रह गया हो खड़ा, सुनने वाला बचा ही ना हो, सुनने की क्रिया ही रह गई हो, ऐसा ख्याल भी ना रहा हो भीतर कि मैं सुनने वाला हूं, मैं हूं ये भी ना रहा हो, बस सुनना ही हो गया हूं, सुनने की प्रक्रिया ही रह गई हो, सब मौन हो गया, भीतर शून्य हो गया। उस शून्य में इतनी सी चोट तत्वमसी प्राणों का विस्फोट कर देती, इतनी सी चोट। मगर एक बात और उसमें ध्यान रखने जैसी है कि शिष्य की, सीखने वाले की, साधक की इतनी तैयारी चाहिए कि वो शून्य हो, लेकिन हर कोई उसके कान में तत्वमसी कह दे तो भी काम नहीं चलेगा। कोई भी कह सकता है, आदमी की भी जरूरत नहीं, टेप रिकॉर्ड पर लिख के रख लिया, टाइप, वो कान में गूंज जाएगा, उससे भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि शब्दों की भी शक्ति है, और शक्ति होती है बोलने वाले पर निर्भर, शब्दों में नहीं होती। कितने गहरे से शब्द आते हैं और उन शब्दों में कितने प्राण समाविष्ट हैं, और उन शब्दों में कितना अनुभव का रस भरा है, और उन शब्दों को जो कह रहा है वो भी कहते समय मिट गया हो ही ना कहने वाला, सिर्फ आत्मा से गूंज उठी हो तत्वमसी, और सुनने वाला भी ना हो, सिर्फ आत्मा तक गूंज गई हो तत्वमसी, वह तू ही है। इस मिलन के बिंदु पर बिना कुछ किए भी काफी करना हो गया, ये क्रांति घटित हो जाती, विस्फोट हो जाता, वो जो अज्ञानी था अचानक ज्ञानी हो जाता। ऐसी घटनाएं हैं इतिहास में जबकि केवल सुन के बात हो गई। हमें भरोसा नहीं आता क्योंकि हम बहुत करते हैं तब भी वो बात नहीं होती, बहुत उपाय करते हैं तब भी लगता कुछ नहीं हो रहा। मिलन दो ऐसी चेतनाओं का कि बोलने वाला मौजूद ना हो और वाणी प्रकट हो, और सुनने वाला मौजूद ना हो और वाणी प्रवेश करे, तो श्रवण से भी यात्रा पूरी हो जाती। लेकिन ऐसा संयोग खोजना कठिन है, ऐसा संयोग मिल भी जाए तो उसका उपयोग करना कठिन है, बहुत बारीक है संयोग। इसलिए शिष्य वर्षों तक गुरु के पास रहता था इस संयोग की प्रतीक्षा में, कब मौका आ जाए, कब तैयारी हो। तो वर्षों तक चुप रहने की ही साधना चलती थी। श्वेतकेतु अपने गुरु के पास गया तो वर्षों तक गुरु ने पूछा ही नहीं कैसे आए हो। श्वेतकेतु ने कहा कि जब गुरु पूछेगा तब बता देंगे। वर्षों तक गुरु ने पूछा ही नहीं। बड़ी मीठी कथा है कि गुरु की जो सुबह से यज्ञ की अग्नि जलती थी, हवन चलता था, वो हवन कुंड भी अधेरी से भर गया। बड़ी मीठी कथा है कि श्वेतकेतु आया, हवन कुंड को भी दया आने लगी श्वेतकेतु पर कि कितने वर्ष हो गए इसे आए, और अब तक गुरु ने यह भी नहीं पूछा कि कैसे आए हो। वो लकड़ी काटता, आग जलाता, दूध धोता, गुरु के पैर दाबता, रात हो जाती, वहीं गुरु के चरणों में सो जाता, सुबह उठ के फिर काम में लग जाता। वो जो हवन जलता रहता 24 घंटे, उस अग्नि को भी दया आने लगी कि अब ये क्या होगा। इस श्वेतकेतु अपनी तरफ से कहता नहीं कि मैं किस लिए आया हूं, और ये उद्दालक है कि पूछता नहीं कि किस लिए आया हो। ऐसी प्रतीक्षा, ऐसा धैर्य, इतनी चुप्पी अपने आप श्रावक बना देती थी। धीरे 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 गुरु की वाणी तो दूर, गुरु की श्वास भी सुनाई पड़ने लगती थी। उसकी हृदय की धड़कन भी इतनी प्रतीक्षा में, इस मौन में सुनाई पड़ने लगती थी। वो कुछ कहे, ये जरूरी भी ना था,
उसका हिलना डुलना भी सुनाई पड़ने लगता था। और जब ठीक क्षण आता तो वो कह देता। जब ठीक क्षण आता तो कहने की घटना घट जाती। न तो गुरु को चेष्टा करनी पड़ती थी कहने की, और न शिष्य को चेष्टा करनी पड़ती थी कुछ जानने की। ठीक क्षण में घटना घट जाती थी। श्रवण बड़ा कीमती चरण है। आपके लिए 2-3 बातें ख्याल में ले लेनी चाहिए। एक, सुनते समय सुनना ही हो जाए, सुनने वाला भूल जाए, कान ही रह जाए, फैल जाए कान, आपका सारा शरीर कान बन जाए, सब तरफ से सुनने लगे और भीतर कोई चिंतन ना हो, सारा चित्त एकाग्र रूप से सुनने में डूब जाए, तो भीतर कोई विचार न चलाए। हम सबको डर लगता है कि अगर विचार न करेंगे तो पता नहीं, न मालूम कोई गलत बात हमारे भीतर डाल दे, न मालूम कोई हमारी मान्यताओं को खंडित कर दे। तो हम सुरक्षा में लगे रहते हैं कि क्या तुम कह रहे हो, जांच पड़ताल करके भीतर जाने देंगे। अपने मतलब का होगा तो जाने देंगे, अपने मतलब का नहीं होगा तो नहीं जाने देंगे। आप जान के हैरान होंगे कि मनस्विद कहते हैं कि आपसे अगर 100 बातें कही जाएं तो आपका मन 5 बातों को मुश्किल से भीतर जाने देता है, 95 को बाहर लौटा देता है, घुसने नहीं देता। क्यों? क्योंकि आपकी मान्यताएं अतीत की निर्भर हैं, तय हैं। कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई जैन है, कोई ईसाई है, वो भीतर है, वो बैठा है वहां भीतर, आपका मन अतीत में संग्रहित किया हुआ। वो पूरे वक्त जांच पड़ताल रखता है कि अपने से कुछ मेल खाता हो, अपने को कोई मजबूत करता हो तो उसे भीतर ले लो, अपने से मेल न खाता हो, अपने को मजबूत न करता हो तो उसे भीतर आने ही मत दो, उसे बाहर ही रोक दो। इस तरह सुन लो कि जैसे सुना ही नहीं, या सुन के भी तत्काल उसका विरोध कर दो ताकि भीतर प्रवेश न कर सके। आप जरा अपने मन का ख्याल करना कि क्या आप पूरे वक्त भीतर हां और ना कहते रहते हैं। कौन कह रहा है ये हां और ना? आप नहीं कह रहे हैं, ये आपका मन है जो आपने इकट्ठा किया है। तो मन अपने अनुकूल को चुनता है और प्रतिकूल को छोड़ देता है। तब बड़ी कठिनाई है इसी मन को मिटाना है। और ये अनुकूल को चुनता है और प्रतिकूल को सुनता नहीं, ये मिटेगा कैसे? यही मन है दुश्मन और यही है आपका नियंता। इसी को मिटाने चले हैं और इसी के सहारे मिटाने चले हैं, कभी ना मिटा पाएंगे। तो जरा सी एक बात आपको खटक जाए कि ये बात नहीं जचती आपकी मान्यताओं में, बस मन आपका द्वार बंद कर लेता है कि सुनो ही मत, अनसुना कर दो या विरोध करते जाओ भीतर। हम सुरक्षा में लगे हैं अपनी, जैसे कोई संघर्ष चल रहा है। श्रवण नहीं हो पाएगा। फिर एक कलह चल रही, मगर श्रवण का अर्थ कोई अंधा स्वीकार नहीं है। श्रवण का स्वीकार से कोई संबंध ही नहीं है। श्रवण का संबंध सिर्फ इस बात को ठीक से सुन लेने से है कि क्या कहा गया है। दूसरा चरण है मनन। जो कहा गया है उसे सुन के मनन करना है। जो कहा गया है उसकी प्रामाणिकता में सुन के मनन करना है। यह मनन की पहली शर्त है। आपने अपने मतलब का चुन लिया, उस पर मनन किया, वो मनन नहीं है, वो धोखा है। तो मनन की पहली शर्त सुन लिया, बिना हां ना किए, निंदा प्रशंसा स्वीकार अस्वीकार कुछ भी नहीं, कोई मूल्यांकन नहीं, कोई निर्णय नहीं, पक्ष ना विपक्ष, मौन तटस्थ सुन लिया। क्या कहा है उसे उतर जाने दिया हृदय के आखिरी कोने तक, ताकि उससे परिचय हो जाए। जिससे परिचय है उसी का तो मनन हो सकता है। यही चिंतन और मनन का फर्क है। चिंतन हम उसका करते हैं जिसका कोई ठीक से परिचय ही नहीं। चिंतन है
अपरिचित के साथ बुद्धि की प्रक्रिया, व्यायाम। मनन है परिचित के साथ, जिसे आत्मसात किया, डुबा लिया अपने में भीतर, उस पर विचार। दोनों में बड़ा फर्क है। चिंतन में कलह है, मनन में सहानुभूति है। चिंतन में द्वंद्व है, मनन में विमर्श है। ये बड़े फर्क हैं। चिंतन का मतलब है आप लड़ रहे हैं किसी चीज से, अगर न जीत पाए तो मान लेंगे, लेकिन मानने में पीड़ा रहेगी। इसलिए जब आप किसी से विवाद करते हैं और उससे तर्क नहीं कर पाते और आपको मानना पड़ता है, तो आपको पता है भीतर कैसी पीड़ा होती। मान लेते हैं क्योंकि अब तर्क नहीं कर सकते हैं, लेकिन भीतर तैयारी रहती कि आज नहीं कल उखाड़ के फेंक देंगे ये सब, आज नहीं कल अस्वीकार कर देंगे। इसलिए इस दुनिया में किसी भी आदमी को तर्क से रूपांतरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि तर्क का मतलब है पराजय। अगर उसको तर्क से कोई चीज सिद्ध भी कर दी तो वो हारा हुआ अनुभव करेगा, बदला हुआ नहीं। हारा हुआ अनुभव करेगा कि ठीक है, मैं कुछ जवाब नहीं दे पा रहा हूं, तर्क नहीं खोज पा रहा हूं, जिस दिन तर्क खोज लूंगा देखूंगा। हारा हुआ अनुभव करेगा। और ध्यान रहे, हारा हुआ आदमी कभी भी बदला हुआ आदमी नहीं होता। तो आप किसी को चुप कर सकते हैं तर्क से, रूपांतरित नहीं कर सकते। और बात भी ठीक है, तर्क से रूपांतरित किसी को होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब दो व्यक्ति विवाद करते हैं तो जो हार जाता है जरूरी नहीं है कि वो गलत रहा हो, जो जीत जाता है जरूरी नहीं कि सही रहा हो। इतना ही जरूरी है कि जो जीत गया है वो ज्यादा तर्क कर सकता था, जो हार गया है वो कम तर्क कर सकता था। इससे ज्यादा कुछ भी पक्का नहीं है। तो स्वाभाविक है कि तर्क से कोई कभी बदलता नहीं, क्रांति कोई घटित नहीं होती। तर्क से आघात लगता है अहंकार को, और अहंकार बदला लेना चाहता है। तर्क एक संघर्ष है, चिंतन में एक संघर्ष है। भीतर जो भी आप चिंतन करते हैं उससे आप जूझते हैं, लड़ते हैं, एक भीतरी लड़ाई चलती है। आप अपनी सारी अतीत की स्मृति और सारे अतीत के विचारों को उसके खिलाफ खड़ा कर देते, फिर भी अगर हार जाते हैं तो मान लेते हैं, लेकिन मानने में एक पीड़ा, एक दंश, एक कांटा चुभता रहता है। वो मानना मजबूरी का है। उस मानने में कोई प्रफुल्लता घटित नहीं होती। उस मानने से आपका फूल खिलता नहीं है, मुरझाता है। तो चिंतन विचारक जो करते रहते हैं सारी दुनिया में, इसलिए विचारकों के चेहरे पर बुद्ध की प्रफुल्लता नहीं दिखाई पड़ेगी। क्या फर्क है? महावीर का प्रमुदित व्यक्तित्व दिखाई नहीं पड़ेगा विचारकों में। विचारकों के चेहरे पर चिंतन की रेखाएं दिखाई पड़ेंगी, मनन के फूल नहीं दिखाई पड़ेंगे। विचारक के माथे पर धीरे धीरे झुर्रियां पड़ती जाएंगी, एक एक रेखा खिंच जाएगी, उसने जिंदगी भर जो मेहनत की है उसकी। लेकिन वो जो बुद्ध या किसी महावीर के भीतर घटित होता है, वो जो खिलावट है वो दिखाई नहीं पड़ेगी। विचार बोझ दे जाएगा, कमर झुक जाएगी। विचारक चिंतित मालूम पड़ने लगेगा।